नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेमरुआर गांव निवासी विनोद दीक्षित अपने गांव से रोजाना नौकरी करने रूमा स्थित एक प्राइवेट फैक्ट्री में जाते थे। रोजाना की भांति शनिवार को भी वे अपनी साइकिल से रूमा नौकरी करने गए थे, लेकिन फिर शाम को घर नहीं लौटे और दूसरे दिन रविवार को सुबह 8 बजे उनका शव बिधनु थाना क्षेत्र के करौली गांव के बाहर सड़क पर रक्त रंजित अवस्था में पड़ा होने की सूचना मिली, जिससे उनके घर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मौके पर मौजूद राहगीरों द्वारा बताया गया कि शव की अवस्था देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। 1 दिसंबर को बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे पिता की मौत की खबर सुनकर बेटी बदहवास हो गई। बेटी की डोली उठने से पहले ही पिता की अर्थी उठ गई। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के आदेशों को अधिकारी खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। जहां देश और प्रदेश की सरकार लगातार स्वच्छता अभियान चलाकर धन खर्च कर रही है, वहीं यूपी के जनपद एटा में सरकार के आदेशों को जिम्मेदार अनदेखा कर रहे हैं। खबर एटा विकासखंड सकीट क्षेत्र के ग्राम पंचायत पीपल खेरिया से है, जहां नगला कंदौली में मुख्य मार्ग कई सालों से दलदल में तब्दील हो चुका है, जिसकी अनदेखी किसी से छिपी नहीं है। यहां प्रधान से लेकर विकासखंड अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारियों ने भी नजरअंदाज कर दिया है। इतना ही नहीं, एक पत्रकार द्वारा खबर की जानकारी लेने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अवधेश कुमार वाजपेयी से फोन पर बातचीत की गई, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि गांव को देखना हमारा काम नहीं है और निचले अधिकारियों का हवाला देते हुए फोन काट दिया। अब सवाल ये है कि जिम्मेदारों की भाषा शैली ऐसी होगी तो विकास को पहिए कैसे लगेंगे। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के खरुआ चैनपुर से शुक्रवार सुबह से 2 बच्चियां लापता है। परिजनों ने बताया कि कुछ सामान लेने के लिए दोनों घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले की जानकारी कुंडवा चैनपुर पुलिस को फोन पर मिली है। अब तक लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र से 1 दिन पहले एक बच्ची को अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा पीछा करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने बिसहरिया में छोड़कर उन्हें फरार हो गए थे। पुलिस इस मामले की जांच हर तरह से कर रही है। जानकारी थानाध्यक्ष रमन कुमार ने दी है। अहरोरा नगर के पट्टी खुर्द में स्थित श्रीमती गंगा देवी बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव, जिसमें रंगोरंग का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग ब्रजभूषण सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विद्रोही धनपति राम मौर्य, राजेंद्र प्रसाद ने मां भगवती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के छात्राओं ने स्वागत गान कर अतिथियों का स्वागत किया। फिर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर श्रम योजना के अंतर्गत 2 गरीब महिलाओं को 2-2 लाख का चेक प्रदान किया गया। वहीं गरीब 100 कन्याओं को साइकिल भी वितरित की गई। आंदोलन को लेकर सरकार का काफी विरोध है, क्या भाजपा की पुनः वापसी हो पाएगी? पहली बात तो ये है, जब किसान बिल वापस हो गया तो अब विरोध का कोई औचित्य नहीं रह गया। एक चीज। दूसरी चीज, किसान सदैव हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से रहा है। योगी जी की पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय लिया। जब से योगी जी की केंद्र सरकार बनी है, समय समय पर नियमित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है। क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों को उपज खरीदी जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 4 गुना 5 गुना से भी ज़्यादा खरीद हमारी सरकार में हुई है। ये पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के सम्मान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में उन्हें निरंतर हर चौथे महीने 2000 रुपये का आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में जा रहा है। सपा का इसके साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकार अपने 5 साल में मात्र 15,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान किया था। हमारी सरकार ने अब तक 4.5 साल की सरकार में 1,43,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया। इसके साथ ही साथ आज ये पहली ऐसी सरकार है जो देश के 80 करोड़ लोगों को
निःशुल्क खाद्यान्न भी मुहैया करा रही है। मंत्री जी, सपा का तेजी से छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन हो रहा है, क्या अखिलेश यादव योगी जी पे भारी पड़ रहा है? देखिए, छोटे दल क्या बड़े दल भी कभी एक हुए थे। पार्लियामेंट के चुनाव में सपा बसपा भी एक हुआ था और सपा बसपा एक होकर के भी बीजेपी का पीछा नहीं कर पाए। जब सपा बसपा जैसे बड़े क्षेत्रीय दल भाजपा को रोकने में पूरी तरह से असफल रहे, उल्टे धराशायी हो गया, गठबंधन बेअसर रहा, चुनाव के बाद गठबंधन भी टूट गया, तो अब छोटे छोटे दलों। मंदसौर जिले के भानपुरा में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना टीम भानपुरा ने मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल साहू का पुतला जलाया व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्री बिसाहू लाल सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की। गौरतलब है कि 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल साहू ने एक सभा में राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर प्रदेश भर में राजपूत समाज आक्रोश में है। कैबिनेट मंत्री की अभद्र टिप्पणी को लेकर मंदसौर जिले के भानपुरा में मंत्री का पुतला जलाया गया। काफी संख्या में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के और कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल गए थे। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला करा यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। आज और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर नहीं निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल नहीं है, वो पहले कांग्रेस पार्टी में था और उसके जो विधानसभा क्षेत्र में जो उसका कार्यक्रम था, उसने राजपूत ठाकुर लोगों को नीचा दिखाया कि राजपूत ठाकुर इनकी औरतों को घर से बाहर निकालो, इसलिए हमने उसका पुतला दहन किया। और अभी तो उसका ही किया, कोई सरकार का हम विरोध नहीं कर रहे, सिर्फ उसका ही पुतला दहन किया है। अगर सरकार उसको पद से बर्खास्त अगर नहीं करती है तो हम पूरी पार्टी का विरोध करेंगे और जहाँ भी आएगा वो काली पोतेंगे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आपकी क्या मांग रही है? मांग यही है, ये मांग है कि भाई उसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त करें और उसको हो सके तो पार्टी से निकाल दे, बस यही है। और नहीं तो फिर पूरी पार्टी का विरोध करेंगे फिर आगे जाके। अभी तो एक ही का विरोध है उसी का। आपका नाम? रविंदर सिंह आड़ा, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मंदसौर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।